सोशल मीडिया पर लगातार खबरें बढ़ रही हैं दिल की बीमारी को लेकर। लोगों में डर भी बढ़ रहा है। डर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये मामले और जो खबरें आ रही हैं उनमें ज्यादातर केसेस युवाओं में देखे जा रहे हैं। एक वक्त होता था जब हार्ट अटैक को बुजुर्गों की बीमारी कहा जाता था, लेकिन ये वक्त अब बीत चुका है। आए दिन ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जिसमें युवा किसी पार्टी में शिरकत करते हुए, कोई सेलिब्रिटी कोई शो करते हुए लाइव, या फिर कोई बड़ी सेलिब्रिटी जो दिखने में फिट लगती है, जिनकी डाइट अच्छी है और जो अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं, वो भी हार्ट के रोगों से, दिल के रोगों से परेशान हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? युवा जिनका दिल तेजी से धड़कता है, जिनका दिल जवान होता है, वो दिल के रोगों के शिकार क्यों हो रहे हैं? हाल ही में हमने डॉक्टर विकास ठाकरान से इस बारे में बात की और उन्होंने जो आंकड़े हमें दिए वो हैरान करने वाले थे। डॉक्टर ठाकरान के मुताबिक जो केसेस हार्ट अटैक के उनके पास आते हैं, उनमें से 40% केसेस ऐसे हैं जो 40 साल से कम उम्र के युवाओं में देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर ये जवान दिल अचानक दिल के रोगों का शिकार क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? इसी बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास ठाकरान। तो डॉक्टर विकास, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह से दिल का दौरा पड़ने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आप सभी ने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को दिल के दौरे आते हैं। तो क्या कोलेस्ट्रॉल होता है और क्या इसके टाइप होते हैं? कोलेस्ट्रॉल में LDL टाइप होता है, जिसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसके ज़्यादा होने से हार्ट को प्रोटेक्शन मिलती है। ये जस्ट एक रफ मैंने आपको बताया है। बाकी डिटेल्स जो होती हैं वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन अच्छे से समझते हैं। कभी भी आपने जब ये टेस्ट कराए हों, जो फास्टिंग टेस्ट होते हैं, तो उसके बाद उन वैल्यूज़ को आप ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि कई बार इनकी वैल्यू थोड़ी बड़ी हो तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और बिना बात ही मरीज़ उससे चिंता मान लेते हैं। तो डॉक्टर विकास, जैसा कि आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ सकते हैं, तो डॉक्टर ठाकरान, क्या ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर सिर्फ हमें दवाइयां ही लेनी पड़ती हैं? क्या इससे बचने का, क्या अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है फिर भी आप हार्ट अटैक के खतरे को कम करना चाहते हैं, तो क्या कोई रास्ता है कि बिना दवाओं के आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के साथ भी ये श्योरिटी पा सकें कि हार्ट अटैक तो नहीं होगा, या कम से कम उसके खतरे को कम कर सकें? अब मैं ये कहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल के हर मरीज़ को आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट शुरू करना चाहेंगे और साथ में हम रिस्क फैक्टर भी देखना चाहते हैं कि क्या मरीज़ को साथ में BP हैं, शुगर हैं या उम्र ज़्यादा है। तो हर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए आपको इलाज की ज़रूरत नहीं होती। ये डिसीजन आप अपने फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट को लेने दीजिए। डॉक्टर विकास, क्या कुछ ऐसा भी है कि अगर परिवार में किसी को पहले हार्ट अटैक हुआ है तो उसके युवाओं में इसके खतरे को बढ़ा हुआ माना जाए? क्या कुछ फैमिली हिस्ट्री भी हार्ट अटैक को लेकर प्रभावित करती है युवाओं को? कुछ एक फैमिली ऐसी होती हैं जिनमें LDL की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती हैं। ये फैमिलीज़ अक्सर बड़ी कम उम्र में ही दिल की बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। तो अगर आपकी फैमिली में 55 ईयर्स से पहले किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, स्पेशली मेल्स में, और 65 ईयर्स से पहले हार्ट अटैक हुआ हो फीमेल्स में, तो इनको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज इन ए फैमिली। यानी इस फैमिली को, जो यंगर पॉपुलेशन भी हैं, उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वो भी अपने कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट कराएं और उनको भी ट्रेडमिल टेस्ट मैं एडवाइस करूँगा। अगर वो 40 क्रॉस करते हैं या उनको कोई सिम्टम्स हैं, जैसे चलने में छाती में दर्द, सांस फूलना, तो वो पहले भी अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिल सकते हैं। डॉक्टर, हमने और भी एक्सपर्ट से जब बात की तो उन्होंने हमें बताया कि हार्ट अटैक में स्मोकिंग का बहुत ही बड़ा एक रोल रहता है। क्या युवाओं में बढ़ते स्मोकिंग का ट्रेंड भी बढ़ते हार्ट अटैक, यानी कि युवाओं में जो हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण हो सकती है? स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कम उम्र में हम हार्ट अटैक देख रहे हैं। स्मोकर्स में ये जो चीज़ देखी जा रही है, आज हम 20 साल की उम्र के लोगों को भी, 30 साल की उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक का शिकार होते देख रहे हैं, जिनके लिए हमें उनका इलाज करना पड़ रहा है।
तो मेरा निवेदन है कि स्मोकिंग से बचें, क्योंकि ये बहुत ही मेजर चीज़ है जिसको हम रोक सकते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल हमारे बस में नहीं, मगर स्मोकिंग हमारे बस में है। अगर हम बचते हैं तो इस बात का हमें फ़ायदा रहेगा। जो आज यंग पॉपुलेशन इतने सारे अटैक्स देख रही हैं, ये पहले नहीं देखे जाते थे। नियरली 40% लोग आज 40 साल से नीचे हैं जो हमारे पास अटैक में आ रहे हैं। तो इसके कारणों में स्मोकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर, आपने इससे पहले बात की थी बेहतर नींद की। क्या कम नींद, जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रात को, स्पेशली कुछ लोगों में जब पूरा दिन लोग काम करके थक जाते हैं, उन्हें अपना वो जो एक मी टाइम चाहिए होता है, उसके लिए वो टाइम स्पेंड करते हैं रात को अपने फ़ोन पर, देर रात तक जागते हैं अपने उस मी टाइम के लिए। क्या किसी तरह से नींद की कमी या कम नींद भी आपके दिल पर असर कर सकती है, और क्या ये युवाओं में हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकती है? आजकल नाइट शिफ्ट की ड्यूटीज़ हो रही हैं, नींद पूरी मिल नहीं रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग देर रात तक जगे होते हैं। इन सूरतों में लोगों के दिल का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है। कृपया ध्यान रखें कि अपनी 8 घंटे की नियमित नींद लें, और जहाँ तक अवॉइड हो सके ऐसे जॉब्स में अपना ध्यान रखें। डॉक्टर कहते हैं कि 10,000 स्टेप आपके दिल के लिए रोज़ चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसी जॉब्स कर रहे हैं, ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें कि वो फिजिकली एक्टिव नहीं है। क्या ये भी हार्ट अटैक के मामलों के पीछे की एक वजह हो सकती है? ज़्यादातर लोगों का जो जॉब है वो बैठ के हैं, ऑफिस जॉब, उसी में उनका खान पीन का भी परहेज़ नहीं रहता है। ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, और कम उम्र में ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। साथ में ही उनको डायबिटीज़ भी हो रही है। तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के काफ़ी सारे कारण समान हैं। ये जो लोग होते हैं, इन सब को अपने बचाव के लिए नियमित एक्सरसाइज, कम नमक का खाना और बचाव चाहिए, क्योंकि उनको दवाइयों पे शुरू किया जा सकता है अगर वो ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास ठाकरान, जिन्होंने हमें बताया कि क्यों और क्या हो सकते हैं एक बीमार दिल के पीछे के कारण, जो कि कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जैसे रोगों को ट्रिगर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इन पर ध्यान देंगे और एक बेहतर लाइफस्टाइल जिएंगे। हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें उन सवालों को ज़रूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के साथ उन सवालों का जवाब लेकर आने की। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। नमस्कार।